गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5B, जिसमें हम कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड सम। आज करने जा रहे हैं नेक्स्ट सम यानी थर्ड एंड फोर्थ सम। पहले कर लेते हैं थर्ड सम, जिसकी स्टेटमेंट है सोल्व। कि इन सभी को सोल्व करना है, ये भी एज इट इज़ है। तो इसके कुछ पार्ट करवाने जा रही हूँ बेटा, बाकी बच्चे पार्ट आप खुद करेंगे। ए पार्ट जिसकी स्टेटमेंट है 18 डिवाइडेड बाई 1/3। तो हम इनको कैसे सोल्व करते हैं डिवाइड वालों को, कि जब टू फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो हमने कल भी पढ़ा कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल। दैट मीन हमने एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये तो हमने कल भी करा। और कौन से का करेंगे, सेकंड का। क्यों, क्योंकि देखो अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो देखें कि जब यहाँ तक आए, इस फ्रैक्शन पर आए, तो यहाँ तो हमें पता ही नहीं है मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। दैट मीन हमें ये भी नहीं पता कि आगे मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। कि अगर मल्टीप्लाई हुआ तो रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा, अगर डिवाइड है तो करना पड़ेगा। अभी हमें पता ही नहीं कि रेसिप्रोकल करना है या नहीं। तो जब आगे बढ़े, अब आया डिवाइड, दैट मीन किसको करेंगे, सेकंड वाले फ्रैक्शन को। तो इसका करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, यानी इसका रेसिप्रोकल आया 3/1। ये तो हमने कल भी करा। तो करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर तो 1 ही है। तो 18 3 × 54/1। जब 54 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आंसर आया 54। जी पार्ट जिसकी स्टेटमेंट है 18 होल 1/6 डिवाइडेड बाय 7/21। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से जो आते हैं इसको करते हैं ऐड, यानी 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो साइड में मल्टीप्लाई कर रखे हैं आपने। ये जो मल्टीप्लिकेशन है साइड वाली, ये करनी है रफ नोटबुक में। 18 6 × 48 का 8 कैरी किया, 4 6 1 × 6 और 4 10 और 1 करेंगे ऐड, तो ये बन गया 109। 109 और बाय में क्या है, बाय में है 6 और डिवाइडेड बाय 7/21 ही एज इट इज़। अब हमें इसको मिक्स को तो सोल्व कर लिया, मिक्स को। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन रेसिप्रोकल लेंगे। कौन से फ्रैक्शन का, सेकंड वाले फ्रैक्शन का, फर्स्ट और सेकंड, यानी ये वाला एज इट इज़। यानी 109/6 डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, इसका कर दिया रेसिप्रोकल। ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी 21/7। अब ये देखेंगे कि कट रहे हैं या नहीं। देखो ये दोनों सेम टेबल पर जा रहे हैं। किसके टेबल पर, 7 की टेबल पर 7 जाएगा 1 पर, और 7 की टेबल पर 21 जाएगा 3 पर। 7 3 से 21, यहाँ आया 3 और ये है 6, दोनों 3 की टेबल पर जा रही हैं। 3 की टेबल में 3 जाएगा 1 पर, 3 1 × 3, और 3 की टेबल में 6 जाएगा 2 पर, 3 2 × 6। यानी न्यूमरेटर में क्या बचा, 109 × 1 डिवाइडेड बाई 2 1 × 2 और 109 1 × 109 बाई 2। ये है इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स में। ऐसे डिवाइड करके करते हैं। 2 5 × 10, 10 - 10 0 ले लिया 9, 2 4 × 8, क्योंकि 5 पर तो 10 आ रहा, ग्रेटर आ रहा तो स्मॉलर पर जाएगा, 2 4 × 8। देखो बाय में क्या 2, यानी डिनोमिनेटर में जो सेम रहेगा। देखो डिवाइड में 2 तो डिवाइड में 2 ही रहेगा। 2 के बाद क्या, 54 देन 1। ये आ गया इसका आंसर 54 होल 1/2। इसका एक पार्ट और सोल्व कर लेते हैं, एच पार्ट जिसकी स्टेटमेंट है 91 डिवाइडेड बाई 91/34। देखो डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। कौन से फ्रैक्शन का, सेकंड वाले फ्रैक्शन का, यानी इसका। तो ये हो जाएगा 34/91। तो 91 डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 34/91। देखो 91 से 91 क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो क्या बचा 34। 34 आ गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट जिसकी स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज, यानी इस ब्लैंक्स को फिल करना प्रॉपर्टी का यूज करके। ये पार्ट करोगे आप बुक में ही, पेंसिल से फिल करेंगे। ये पार्ट करेंगे आप फिर नोटबुक में, ये बुक में, और इसको ट्राई करेंगे बेटा। तो ए पार्ट देखो 91/41 डिवाइडेड बाई 1, यानी 1 से डिवाइड करना है। हमें पता है किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे 2, या किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो किसी को भी करो
1 से डिवाइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी नंबर एज इट इज़ आएगा, तो ये एज इट इज़ आएगा 91/41। अब 0 डिवाइडेड बाय 24/59। जब 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करो, चाहे यहाँ कुछ भी होता तो आंसर क्या रहेगा 0। नेक्स्ट देखो, सेम को सेम से डिवाइड कर रखा है। जब सेम को सेम से डिवाइड करते हैं, देखो 3 के टेबल में 3 किस पे जाएगा 1 पर आएगा, तो यानी सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। आप देखो यहाँ तो 0 डिवाइडेड बाई है, यहाँ यानी 0 को डिवाइड कर रखा है, यहाँ 29/4 को डिवाइड करेंगे 0, तो क्या आएगा, तो इसको कर लेते हैं कि क्या आएगा। देखो 29/4 डिवाइडेड बाई 0, जब 29/4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मीन्स हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये कैसे आएगा, तो चलो इसको कर लेते हैं। देखो अगर किसी को भी 0 से डिवाइड करें तो हमेशा ही नॉट डिफाइन आएगा, किसी को भी। ये तो 29/4 है, अगर हम कुछ भी लेते 1 2 3 अप टू so on कुछ भी लेते तो हमेशा नॉट डिफाइन आएगा। कैसे, मान लो समथिंग मीन कुछ भी हो, अगर उसको हम 0 से डिवाइड करें, कुछ भी नंबर हो अगर हम उसको 0 से डिवाइड करें तो हमेशा नॉट डिफाइन रहेगा। कैसे, तो मान लिया समथिंग मीन्स कुछ भी, मानो 5 ले लिया, 5 को 0 से डिवाइड करना है, तो यही है कि क्या आएगा, क्या मीन क्वेश्चन मार्क, हमें ये बताना है कि क्या आएगा, यही बताना है। देखो 0 इस साइड डिवाइड में है, डिवाइड में तो उस साइड जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई। तो हमें ये बताना, देखो 0 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 5 आएगा। अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0, यानी जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, तो 5 पॉसिबल ही नहीं है, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है कि हम उसकी 0 से मल्टीप्लाई करें वो 5 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो वो हमेशा 0 आएगा। अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करें 0 से तो वो नॉट डिफाइन, और 0 को डिवाइड करें किसी नंबर से तो वो 0 आएगा हमेशा। कैसे, ये भी कर सकते हैं। देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करना, मान लो 5 से ही करना है, तो हमें ये बताना है कि क्या आएगा। देखो यहाँ 0 है, 0/5 और यहाँ 5/0 है। देखो ये डिवाइड में 5 है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो 5 को 0 से ही करेंगे, 5 0 0, तो यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा 0, और अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइन, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम।